हेलो दोस्तों, क्या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते? एक सक्सेसफुल पैसा कमाने वाला ब्लॉग लिखना चाहते हो पर नहीं कर पाते? स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते? तो ये बुक समरी जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिसको लिखा है जेम्स क्लियर ने, वो आपके लिए है। किसी भी चीज़ में सफलता पानी है तो उसके लिए जुटे रहने की हैबिट डालनी पड़ती है। लेकिन अच्छी हैबिट कैसे डाली जा सकती है, इसी के सीक्रेट्स इस बुक में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक की समरी को मैंने 11 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो चलिए वन बाय वन उन सबको पढ़ते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है आदत बनती कैसे है। दोस्तों, आदत 4 स्टेजेस में बनती है। सबसे पहली स्टेज है क्यू यानी सिग्नल। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है। जैसे आप अगर कहीं स्मोकिंग का पोस्टर देखते हो तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। दूसरी स्टेज है क्रेविंग। सिग्नल या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज़ की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। दोस्तों, तीसरी स्टेज है रिस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिज़ायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्टेज 4 है रिवॉर्ड। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा, सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर दोस्तों आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। पोएट कहते हैं कि अगर कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो स्टेज 1 में ही समझ जाना चाहिए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर ना देखें, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहाँ से निकल जाएं। अगर क्यों मिल भी जाए तो डिज़ायर को ख़त्म कर दें। डिज़ायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि दूसरा काम करने लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई कि आदत बनती कैसे है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला। दोस्तों, ये भी 4 स्टेप में डेवलप होता है। सबसे पहला स्टेप है ऑब्वियस। दोस्तों, ऑब्वियस का मतलब है क्लियरिटी। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर लें। मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना पाना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्लॉगिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको ब्लॉग लगाना है तो यह डिसाइड कर लें कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। बिगिनर हैं तो आपका टारगेट 5,000 पर मंथ हो सकता है। अगर आप दिमाग को यह टारगेट देंगे तो उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वह उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो ब्रेन कन्फ्यूजन में रहेगा, क्योंकि बहुत सा मतलब कुछ भी हो सकता है। आप ब्रेन को क्लियर गोल दें। ऐसे ही ब्लॉग के केस में आप दिन में कितना लिख सकते हो इसका भी गोल बना लें। 1 पेज लिख सकते हो तो बोलें कि 1 पेज डेली मैं लिखूंगा। ऐसा ना हो कि आज तो 5 पेज लिख लिए फिर 1 हफ्ता तक कुछ भी ना लिखे। ऐसे ही दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये क्लियर कर लें कि कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट या कुछ और। जितना टाइम हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स मारने हैं ये पहले ही सोच लें, 20, 40 या 80 मारने हैं। तो हर काम का टारगेट ऐसा रखें कि दिमाग ऑब्वियस या क्लियर हो पाए, तभी वो उसे अचीव करवाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, दूसरा स्टेप है अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी मज़ेदार बनाएं। दोस्तों, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं दोस्तों। जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में गार्डन में वॉक कर सकते हो, म्यूज़िक भी सुन सकते हो। जब फिर से फ्रेश फील करें तो 500 और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में 1 रैप के बाद रेस्ट ले लें, दोस्तों के साथ बातचीत कर लें, गपशप मार लें। ऐसे ही दोस्तों, किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ ना करें। हर आधे घंटे में ब्रेक ज़रूर लें और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लें। दोस्तों, थर्ड स्टेप है ईजी। गोल को अचीव करना ईजी बना ले। इसके लिए पहले तो असंभव गोल ना रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप करने की ना सोचें। ब्लॉगिंग में एक ही दिन में 4 से पोस्ट लिखने की ना सोचें। गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में करें, आपको बहुत ईजी लगेगा। दोस्तों, चौथा स्टेप है सेटिस्फाइंग। गोल से दोस्तों आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो देखें कि आप मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हैं, फैट लूज़ कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप उस अच्छी हैबिट को जारी रखने की मोटिवेशन भी मिलेगी। तो दोस्तों, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, लंबे समय तक हैबिट को कैसे जारी हम रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छी हैबिट बनाना चाहते हो तो 2 काम ज़रूर करें। पहले उसे करने का टाइम
निश्चित कर लें और दूसरा उस काम को कहाँ पर करेंगे ये भी डिसाइड कर लें। यानी टाइम और प्लेस की इस थर्ड पॉइंट में दोस्तों बहुत वैल्यू है। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं, ये सब तय कर लें। इससे दोस्तों आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में कहाँ बैठकर लिखेंगे, तो टाइम और प्लेस यहाँ पे आप अपनी डिसाइड कर लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है हमारा टाइनी हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों कई सारी छोटी हैबिट्स बनाएं, इससे आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना फ़ायदा मिलेगा। हर दिन 30 मिनट ब्लॉग पोस्ट लिखें अगर ब्लॉगर बनना चाहते हो तो। ऐसे ही छोटी छोटी आदतें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत डेवलप कर देंगी। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है हमारा हैबिट से अपनी आइडेंटिटी कैसे बदलें। दोस्तों क्या लोग आपको लेज़ी बोलते हैं, क्या स्मोकर बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं, लोगों की नज़र में आपकी आइडेंटिटी आखिर है क्या? अगर सच में ही आपको कोई बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बना देते हैं। आपके पीठ पीछे आपका वही नाम होता है, इसके लिए आपकी निंदा भी की जाती है। लेकिन आप बड़ी सरलता से अपनी आइडेंटिटी को आज और अभी बदल सकते हैं। आप बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे ऊपर बताया गया था टाइनी हैबिट्स डेली में। और नई आदत को बोझ मत समझिए, 15 ही मिनट दीजिए पर डेली कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको डेली करना होगा। सफल लोगों की यही आदत होती है दोस्तों, वे किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं छठे पॉइंट की, जो कि है आपकी एनवायरनमेंट भी मैटर करती है। दोस्तों आप कहाँ उठते बैठते हैं यह भी बहुत मैटर करता है। सबको पता है गलत संगत का असर गलत ही होता है। स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप भी स्मोकिंग करने ही लगोगे, लेकिन एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप में भी एक्सरसाइज करने की प्रेरणा आएगी। इसलिए डिसाइड करिए कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। बुरी से बुरी संगत वाले दोस्त एक न एक दिन ज़रूर छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो जॉब की वजह से दूर हो जाएं या शादी करके आपसे दूर चले जाएं। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, लेकिन जो बुरी या अच्छी आदत वो देकर जाएंगे वो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए सही फैसला और वाइज आपको डिसीजन लेना है। दोस्तों 7th पॉइंट है हमारा सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। बुक में बताया गया है कि बुरी आदतों से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग छोड़नी है तो आज ही सिगरेट के पैकेट को लात मारकर फेंक दें। बुरी आदत को बोलें कि आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं और आप उसके गुलाम नहीं हैं। जब भी बुरी आदत के ख्याल आएँ तो आप कोई एक्सरसाइज करने लग जाएं, जैसे पुशअप्स, सिटअप्स या रनिंग करने लग जाएं। जैसे ही आपकी सांस फूलने लगेगी आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप अच्छी आदत के लिए कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अगर पेन होने लगे तो बोले मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इतनी पेन झेल सकता हूँ, या आई लव पेन आप बोल सकते हो। इससे आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। दोस्तों 8th पॉइंट है हमारा फैमिली और फ्रेंड का भी रोल बहुत ज़्यादा होता है। हैबिट्स को डलवाने में दोस्तों फैमिली और फ्रेंड्स का भी बहुत रोल होता है। अगर आपकी फैमिली के लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो आप भी उठ जाएंगे। कोई संगीत में इंटरेस्ट रखता है और रियाज करता है तो आप भी करने लगेंगे। कोई घर में ड्रिंक करता है तो आप भी चोरी छुपे करने लग जाओगे। दोस्तों 9th पॉइंट है समरी का, बेशक धीरे चलें लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ें। दोस्तों मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं होती। भागोगे तो हाँफ जाओगे और रास्ते में मिलने वाले अद्भुत नज़ारे को भी आप मिस कर दोगे। आज का इंसान देखो, जब देखो दोस्तों भागा रहता है। किसी से आराम और प्यार से बात करने की फुर्सत ही नहीं है, लेकिन लालच की ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। गाड़ी आ जाती है तो वो बंगले के लिए दौड़ने लगते हैं, बंगला आएगा तो बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस आएगा तो ज़्यादा प्रॉपर्टी की दौड़ शुरू हो जाएगी। यह सब ज़रूर हासिल करना चाहिए, लेकिन आराम आराम से, ना कि 24 घंटे भागम भाग मचाकर। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए, उन्हें हेल्प चाहिए तो हेल्प कीजिए, लाइफ को फुल एंजॉय भी करिए। इसलिए कोई भी गोल पाना हो तो उसकी हैबिट डालिए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते रहिए। बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो डेली एक्सरसाइज करिए, चाहे 5 या 10 मिनट ही क्यों ना हो। ब्लॉगिंग करनी हो तो डेली लिखो, चाहे 100 या 200 शब्द ही क्यों ना लिखने हो। और वो कहावत तो सुनी ही होगी आपने, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दोस्तों अब बात करते हैं 10th समरी पॉइंट की हमारे, जो कि है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कम से कम एफर्ट यानी मेहनत करनी पड़े। इसका ये मतलब नहीं कि गलत शॉर्टकट ढूंढने लगो, नहीं। अगर किसी काम को करने के 3 सही रास्ते हैं तो आपको सबसे कम एफर्ट वाला चुनना है, लेकिन होना वो सही चाहिए।
अगर आपको कोई बिज़नेस लगाना है तो पहले ये मत सोचो कि पहले मैं हर चीज़ सीख लेता हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन आदि, फिर शुरू करूँगा। ऐसे तो सालों वेस्ट हो जाएंगे। पहला आप स्टार्टअप कर दीजिए और साथ साथ सीखते रहिए। दोस्तों अब बात करते हैं अपने 11 पॉइंट की, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट रूल। दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लेंगे, लेकिन कितनी बार हम उस काम को भूल जाते हैं या टालते रहते हैं और धीरे धीरे लास्ट डेट आ जाती है, फिर हम हड़बड़ी में उस काम को कर लेते हैं। तब तक बहुत से कामों का भी ढेर लग जाता है। इसलिए काम को उसी समय करने की आदत डालें। इसके लिए पोएट ने 2 मिनट का रूल दिया है। जैसे ही कोई काम मिले आप उसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को बोलें इसको 2 मिनट दो। जैसे फ़ोन का बिल आए तो 2 मिनट में ही वेबसाइट पर जाकर निपटा दें। एक्सरसाइज का मन हो तो ब्रेन को बोलें चलो 2 मिनट कर लो। बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन यह ब्रेन को मोटिवेट करने का ट्रिक है, क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट करते हो तो फिर 15 मिनट करने के लिए भी मोटिवेट हो जाते हो। जैसे पढ़ाई का मन ना हो तो बोलें चलो 2 मिनट में फास्ट रिविजन कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही पढ़ने लगेंगे 2 के 20 मिनट भी बन जाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अपनी नई हैबिट्स सीखी होंगी और बुरी आदतों को छोड़ा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।